नमः। नमस्कार। आज का वीडियो हमारा जो है अपना जो शिक्षा शास्त्री बीएड का सिलेबस है उसका तीसरा यूनिट है, जिसमें हमको शिक्षण अभिरुचि पढ़ना है यानी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है। तो उसमें हमारा पहला विषय है शिक्षा। शिक्षा है क्या, इस विषय में जानते हैं। तो शिक्ष धातु है और अप्रत्यय मिलकर शिक्षा शब्द बना हुआ है, यानी जिसका अर्थ होता है सीखने सिखाने की क्रिया को ही हम शिक्षा कहते हैं। या तो कुछ हम सीख रहे हों या कुछ सिखा रहे हों। अब इसके अर्थ को देखते हैं तो इसका प्रचलित अर्थ है सीखने सिखाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। वास्तविक अर्थ में यदि हम बात करें तो ये जो शिक्षा है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आप अपने जीवन में कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहते हैं, कभी गुरु के माध्यम से, कभी माता पिता के माध्यम से, कभी परिवार के माध्यम से, कभी आप रास्ते चलते कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। चीज़ें नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलती ही रहती हैं। तो ये हुआ वास्तविक अर्थ। अब अगर हम संकुचित अर्थ की बात करें, संकुचित अर्थ में हमारा सिलेबस, विद्यालय, पाठ्यक्रम ये निश्चित आ जाएगा, एक स्थान भी निश्चित हो जाएगा। तो जैसे संकुचित अर्थ में शिक्षा है तो निश्चित पाठ्यक्रम, इसमें कोई ना कोई निश्चित पाठ्यक्रम हो जाएगा। निश्चित समय, एक निश्चित टाइम टेबल हो जाएगा कि आपको 8 बजे विद्यालय पहुंचना है। एक निश्चित स्थान हो जाएगा जहां पर हमको टाइम से पहुंचना है, जैसे विद्यालय हो गया, आंगनबाड़ी हो गई, विश्वविद्यालय हो गया, ये सब क्या है, निश्चित है। निश्चित शिक्षण विधि हो जाएगी, यानी कुछ ना कुछ आपको चाहे ब्लैक बोर्ड के माध्यम से सिखाया जाएगा, मतलब कोई ना कोई एक शिक्षण विधि जो है वो निश्चित हो जाएगी तथा शिक्षक के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसमें शिक्षक जरूरी रहेगा, जो हमारा संकुचित अर्थ में है। अब शिक्षक के रूप में शिक्षक ही रहेगा इसमें, ठीक है। बात करते हैं फिर विद्यालय शिक्षा की संज्ञा, यानी हम इसको विद्यालय की शिक्षा बोल सकते हैं, और इसमें शिक्षक प्रधान रहता है संकुचित अर्थ वाली शिक्षा में। अब यदि हम व्यापक अर्थ की बात करें तो व्यापक अर्थ में क्या होगा, किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा देश तक सीमित नहीं रहती, यानी इसमें कोई विशेष व्यक्ति सीमित नहीं रहेगा। इससे पहले वाले में हमने देखा कि उसमें शिक्षक होना ज़रूरी है, पर इसमें वो शिक्षक नहीं, वो आपसे कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है। इसमें उसमें एक स्थान निश्चित था, इसमें कोई स्थान नहीं है। आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, रास्ता चलते भी प्राप्त कर सकते हैं कोई ना कोई ज्ञान। कभी कभी हम देखते हैं कि हमको रिक्शा चलाने वाले से भी सीख मिल जाती है। तो वही है, किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा देश तक सीमित नहीं रहती है शिक्षा, जो व्यापक अर्थ में है। अपितु जिसके भी संपर्क में आकर बालक जो कुछ भी सीखता है वह शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसे यानी कि जिसके अंतर्गत हम बालक हैं, बालक रूप में है, तो मान लो तब, या हम अपने जीवन में अगर बात करें जैसे बड़े हो जाते हैं तब भी हमको बहुत से एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो कि हम दूसरों से सीखते हैं। कहते नहीं कि जीवन में कुछ लोग आते हैं और सीख दे के चले जाते हैं, तो ये सीख वही हो गई है जिसको हम व्यापक अर्थ में कहते हैं। अब एजुकेशन अंग्रेजी शब्द है। ये एजुकेशन शब्द बना कैसे है, तो एजुकेशन जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। अब इसमें ई का और डूको का अर्थ समझाया गया है। एजुकेशन जो हमारा पूरा बना है, तो ई का मतलब है अंदर और डूको का मतलब है बाहर निकालना, यानी आपकी आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना व उनका विकास करना ही एजुकेशन है। आपके अंदर जो शक्तियाँ छुपी हुई हैं उसको क्या करना है, बाहर निकालना है। आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना व उनका विकास करना। अब उनका विकास कैसे करना है, तो आपको प्रैक्टिस, अभ्यास, या आपको पढ़ाकर अच्छे अच्छे नए नए ट्रिक से, नए नए TLM से, टीचिंग जो हमारा लर्निंग मटेरियल है, इन सब चीज़ों से आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जिससे कि आपकी क्या होगी, आंतरिक शक्तियों का विकास होगा, आपकी जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उनका विकास होगा। अब ये एजुकेशन को ही समझाया गया है, केयर, केटम, ये सब। अब शिक्षण की परिभाषाएं, शिक्षा की परिभाषाएं देख लेते हैं। तो शिक्षा की परिभाषाएं विभिन्न विभिन्न आचार्यों ने अपने अनुसार दी है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य है, यानी अरस्तु ये बोलते हैं, अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, अरस्तु का कहना है। प्लेटो हैं, अब वो कह रहे हैं शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन लाती है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति में शारीरिक विकास, शारीरिक परिवर्तन लाती है, मानसिक विकास में परिवर्तन लाती है और बौद्धिक परिवर्तन लाती है, यानी तीनों में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। अब यदि देखें, जो एक शिक्षित व्यक्ति है और एक अशिक्षित व्यक्ति है, उन दोनों के रहन सहन में बिल्कुल फर्क रहेगा। शिक्षित व्यक्ति ढंग से रहेगा,
अशिक्षित व्यक्ति, उसको नॉलेज ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है कैसे समाज में रहना है, क्या पहनना है, कैसे खाना है। तो आप इसमें फ़र्क देख सकते हैं। तो बौद्धिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन शिक्षा लाती है। जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है, उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। बिल्कुल सही बात। अब अगर कृषि है, अगर किसान के लिए अगर कृषि ही ना हो तो उसका जीवन बेकार है। जिस प्रकार फसल के लिए कृषि होती है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा होती है, जॉन लॉक का कहना है। इसके बाद आते हैं महात्मा गांधी क्या कहते हैं। तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा, मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। यानी कि शिक्षा से तात्पर्य ये है महात्मा गांधी जी के द्वारा कि मनुष्य का जो शरीर है, आत्मा है, मस्तिष्क है, इन तीनों का क्या करना है, सर्वांगीण विकास करना है, यानी कि चहुमुखी विकास करना है। और इसके बाद आते हैं स्वामी विवेकानंद। तो शिक्षा बालक में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। यानी बालकों में जो पूर्ण निहित पहले से ही उनके अंदर जो क्या कहते हैं क्षमताएं हैं, उसको क्या करती है, अभिव्यक्त करती है, उसको व्यक्त करती है। अब व्यक्त किस कारण से हो पाती है, शिक्षा के माध्यम से हो जाती है। उसको हम बाहर निकाल पाते हैं शिक्षा के माध्यम से। इसके बाद आते हैं फ्राविल। शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। यानी जो आंतरिक शक्तियां हैं, जो उसकी आंतरिक क्षमताएं हैं, उसको बाहर निकालने में शिक्षा क्या करती है, मदद करती है, बाह्य शक्तियों का रूप देती है, यानी बाहर निकालने में मदद करती है, एक उसको आकार देती है। तो ये इस प्रकार से हमारा रहा, जो हमारा थर्ड यूनिट है शिक्षा शास्त्री बीएड, जो कि एलबीएस और सीएसयू और तिरुपति यूनिवर्सिटी जो संस्कृत यूनिवर्सिटी हैं कराती हैं, उसमें हमारा तीसरा टॉपिक था ये, सॉरी तीसरा यूनिट है, जिसमें हमको शिक्षण अभिरुचि पढ़ना था। तो इस प्रकार से ये हमारा शिक्षा टॉपिक ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा के उद्देश्य की। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें। तब तक के लिए नमस्कार।